दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई वीडियो में। आज अपन सीखेंगे रेफ की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखे और कैसे पढ़े जाते हैं। आप बस वीडियो को पूरी देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। मैंने इसमें बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया कि रेफ की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखे और कैसे पढ़े जाते हैं। तो चलिए फिर अपन वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अब देखते हैं अपन रेफ की मात्रा होती क्या है। तो दोस्तों रेफ की मात्रा किससे निकल के बनती है? रा से। और इसकी मात्रा कैसे होती है? ए से। आधा रूप होता, ठीक है, ये रा का आधा रूप होता, इसे ही बोलते हैं अपन रेफ की मात्रा। आधा रूप आपने देखा होगा रा का इस तरीके से, नीचे इस तरीके से डंडा लगता है, जैसे टा में लगता है ना, उसी तरीके से रा में भी लगता। लेकिन शब्द के साथ कभी भी नहीं देखा होगा आपने इस तरीके का रा, इस तरीके की मात्रा लगती है, उसे कहते हैं अपन रेफ की मात्रा। तो आज अपन इसी को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब अपन इसको शब्द में लगा के बताते हैं किस तरीके से इसको शब्द के साथ लगा के पढ़ा जाता है। ये हमेशा अक्षर के ऊपर लगती है, ठीक है, ये का के ऊपर में ना लगा के बताइए, इस तरीके से लगती है ये। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो आप जान लीजिए। अब जैसे अपन इसको कर्म, ठीक है, कर्म लिखवाया, अब इस पर किस तरीके से लग रखी है रेफ की मात्रा वो आप जान लीजिए। अब जैसे का और माँ है, ठीक है, का और माँ है, तो का के बाद रा का साउंड आ रहा, किसका आ रहा? रा का। देखो कर्म, आपको ये याद रखना है जिस अक्षर के बाद साउंड आएगा इसका रेफ की मात्रा का, उसके अगले अक्षर में जाके लग जाएगी। का के बाद अगला अक्षर कौन सा है? माँ, तो माँ पे जाके लग जाएगी रेफ की मात्रा। बस ये आपको याद रखना है। अभी जैसे यहाँ पे अपन सा प्लस और चा, ठीक है, ये दो अक्षर लिख दिए। अब अपन बोलेंगे सर्च। क्या बोलेंगे? सर्च। अब आप देखो किसके बाद आ रहा है रा का साउंड? सर्च। सा के बाद आ रहा है ना सर्च, तो किस पे लगेगी रेफ की मात्रा? चा पे। किस पे लगेगी? चा पे। साउंड किसके बाद आ रहा? सा के बाद। आपको ये याद रखना, साउंड जिसके बाद आएगा, क्या? साउंड जिसके बाद आएगा, यानी कि सा अक्षर के बाद इसका साउंड आ रहा रा का, सर्च, तो चा पे जाके लग जाएगी। अगर चा के बाद आएगा, चा के बाद कोई अक्षर होगा तो उस पे लग जाएगी। बस आपको ये याद रखना, चाहे से चा के साथ कोई सी मात्रा भी हो तब भी जाके ये मात्रा लग जाती है, ठीक है। आ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, कोई सी मात्रा हो चाहे से चा पे, उसके बाद भी जाके ये रेफ की मात्रा लग जाती है। ये आपको याद रखना, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अपन शब्द पढ़ते हैं, शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। और दोस्तों आपको इसको लिख लिख के पढ़ना है। लिख लिख के पढ़ने से ये होता है आपको लिखना आ जाता है, लिखने की कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ती आपको। अगर आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक लिखना आ जाएगा। ध और रेफ की मात्रा आ गई, तो ध के साथ पढ़ी जाएगी रेफ की मात्रा, धर्म, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो कैसे पढ़ोगे? धर्म, ऐसे पढ़ोगे ना। और अभी क्या पढ़ा अपन? धर्म। जल्दी से पढ़ी जाती है क्योंकि आधा रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? धर्म। उसके बाद है कर्म। क्या है? कर्म। अपन ने इसको कर्म नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा है? कर्म। आपको तरीका देखना शब्दों की आवाज़ कैसे आ रही है। एक तो कर्म होता है, तो अपन इसको अभी क्या पढ़े? कर्म। तो यही सही है, अपन इसको कर्म नहीं पढ़ रहे। अगर आप इसको पूरा रा मिलाओगे इसके अंदर, ठीक है, तो पूरा रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये कर्म। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इसको कर्म। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। खर्च, कैसे पढ़ेंगे? खर्च। नर्स, कैसे पढ़ेंगे? नर्स। गर्म, कैसे पढ़ेंगे? गर्म। अब देखो गा के साथ अपन जल्दी से बोल रहे हैं ना, गर्म, ठीक है, गर्म। गर्म नहीं बोल रहे अपन, गर्म। कर्ण, कैसे पढ़ रहे इसको अपन? कर्ण। फर्श, कैसे पढ़ रहे हैं? फर्श। फर्श नहीं पढ़ रहे, फर्श। फर्क, कैसे पढ़ रहे हैं? फर्क। फर्क नहीं पढ़ रहे अपन, फर्क। दर्द, कैसे पढ़ रहे हैं? दर्द। अपन इसको दर्द नहीं पढ़ रहे। अब जैसे इसको दा और रा और दा, तो दर्द,
ठीक है, ये क्या है, दर्द। और अपन क्या पढ़े इसको, दर्द, क्योंकि आधा रा है इसके अंदर तो दर्द, अगर पूरा रा होगा तो दर्द। इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको पता पड़ जाए कि आधा रा को कैसा पढ़ा जाएगा और पूरा रा को कैसा पढ़ा जाएगा। गर्व कैसे पढ़ेंगे, गर्व। वर्ष कैसे पढ़ेंगे, वर्ष। आपको एक चीज़ लिख लेना, दो शब्द लिख लेना कोई से भी, सा लिख लिया और चा लिख लिया, ठीक है। जो चा है ना, चा हमेशा चा में लगेगी रेफ की मात्रा, सा में नहीं लगेगी, क्योंकि पहले अक्षर के बाद ही उस मात्रा को बोला जाता है। सर्च, सर्च समझ में आया आपको, जैसे यहाँ पे लिख दिए सर्च, तो ये याद रखना, ये तो पहला अक्षर है, ऐसे लिख लो आप, और ये दूसरा अक्षर है, हमेशा दूसरे अक्षर में लगेगी, लेकिन पढ़ी पहले अक्षर के साथ जाएगी, ये भी याद रखना है आपको। पढ़ी पहले अक्षर के साथ जाएगी और लगेगी दूसरे अक्षर में। पहले अक्षर के साथ पढ़े ना अपन, सर्च, सा के बाद रा पढ़े डायरेक्ट, सर्च, बस इस तरीके से पढ़ना है आपको। गर्व कैसे पढ़ेंगे, गर्व। वर्ष कैसे पढ़ेंगे, वर्ष। नर्म कैसे पढ़ेंगे, नर्म। नरम नहीं पढ़ा मैंने इसको, क्या पढ़ा है, नर्म। वर्ग कैसे पढ़ा अपन ने इसको, वर्ग, वर्ग नहीं पढ़ा। सर्च कैसे पढ़ेंगे, सर्च, सर्च नहीं पढ़ा अपन ने। मर्द कैसे पढ़ेंगे, मर्द, मर्द नहीं पढ़ा अपन ने, मर्द। फर्श कैसे पढ़ेंगे, फर्श, फर्श नहीं पढ़ा अपन ने, फर्श। अर्थ कैसे पढ़ा, अर्थ, अर्थ नहीं पढ़ा, अर्थ। नर्क कैसे पढ़ेंगे, नर्क, अपन ने इसको नरक नहीं पढ़ा, क्लियर है यहाँ तक। कार्य कैसे पढ़ेंगे, कार्य। अब देखो बीच में आ की मात्रा आ गई इसके का के साथ, अपन ने मात्रा कहीं पे लगाई है, अक्षर पे, मात्रा अक्षर पे लगेगी, कोई मात्रा पे नहीं लगेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। रेफ की मात्रा अक्षर पे लगेगी, कोई मात्रा पे नहीं लगेगी। ये मात्रा के साथ जब लगेगी, जब जैसे लास्ट में अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कब लगती है। शार्क कैसे पढ़ेंगे, शार्क। पार्क कैसे पढ़ेंगे, पार्क। चर्चा, अब देखो यहाँ पे मात्रा के साथ लगी हुई है, मात्रा के ऊपर लगी हुई है ना, आ की मात्रा के ऊपर रेफ की मात्रा, चर्चा। वो क्यों लगी हुई है, क्योंकि मात्रा किसके साथ लगी हुई है, चा के साथ लगी हुई, तो अक्षर के साथ ही है ना, चा के साथ, तो ये क्या होगा, चा, तो इस पे लगी हुई है मात्रा, ठीक है। ये दोनों एक अक्षर बन जाते हैं मात्रा के साथ लग के, तो अक्षर ही बनाए है, तो चर्चा, क्लियर है यहाँ तक। खर्चा, चा पे नहीं लगाना आपको मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा पे लगेगी मात्रा रेफ की, क्योंकि आ की मात्रा चा के साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, खर्चा। फार्म कैसे पढ़ेंगे, फार्म। कुर्ता कैसे पढ़ेंगे, कुर्ता। कुर्सी कैसे पढ़ेंगे, कुर्सी। मार्ग कैसे पढ़ेंगे, मार्ग। वर्षा कैसे पढ़ेंगे, वर्षा। सर्दी कैसे पढ़ेंगे, सर्दी। गर्मी कैसे पढ़ेंगे, गर्मी। दर्शन कैसे पढ़ेंगे, दर्शन। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बर्तन कैसे पढ़ेंगे, बर्तन। अर्पण कैसे पढ़ेंगे, अर्पण। गर्जन कैसे पढ़ेंगे, गर्जन। गर्दन कैसे पढ़ेंगे, गर्दन। पर्वत कैसे पढ़ेंगे, पर्वत। अर्पण कैसे पढ़ेंगे, अर्पण। दर्पण कैसे पढ़ेंगे, दर्पण। दा के बाद डायरेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ना आपको, दर्पण, ऐसे रुक के नहीं पढ़ना, दर्पण। इस तरीके से पढ़ोगे तो पूरा रा लग जाता है, आपको जल्दी से पढ़ना, दर्पण, अपना आप आधा रा लग जाता है फिर। सतर्क कैसे पढ़ेंगे, सतर्क। अर्चना कैसे पढ़ेंगे, अर्चना। निर्मल कैसे पढ़ेंगे, निर्मल। धार्मिक कैसे पढ़ेंगे, धार्मिक।
धर्मवीर, कैसे पढ़ेंगे? धर्मवीर। कर्मवीर, कैसे पढ़ेंगे? कर्मवीर। संपूर्ण, कैसे पढ़ेंगे? संपूर्ण। समर्पण, कैसे पढ़ेंगे? समर्पण। समर्थन, कैसे पढ़ेंगे? समर्थन। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता पड़ जाएगा कि ये शब्द ऐसा पढ़ा जाता है, ये शब्द ऐसा पढ़ा जाता है। आप अपना आप ही पढ़ पाओगे। आप जैसे आपको शब्द दी जाएगा तो आप तुरंत पढ़ लोगे संपूर्ण। और आपको लिख लिख के पढ़ना है। इसको लिख लिख के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जैसे भी आएगा संपूर्ण, तो आप तुरंत लिख दोगे संपूर्ण, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको लिख लिख के पढ़ना है। इनको लिख लिख के पढ़ने से होता है आपको लिखना भी आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।